हेलो मेरे 11th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखिए, अभी आप लोग 10th पास आउट हुए हैं और 11th क्लास में आप लोगों ने आर्ट्स स्ट्रीम लिया और आर्ट्स में भी आपने हिस्ट्री को सिलेक्ट किया भाई। या तो बहुत सारे बच्चों ने भाई मर्जी से लिया है क्योंकि उनका फेवरेट सब्जेक्ट ही हिस्ट्री है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को भाई ज़बरन थमा दिया गया है क्योंकि स्कूल में भाई हिस्ट्री कंपलसरी है बहुत सारे स्कूलों में। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। इतिहास के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो और सवेरे सफ़ा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आर्ट्स के सब्जेक्ट बहुत ही मज़ेदार है। मैं खुद आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट रह चुका हूँ। हिस्ट्री पोल साइंस मेरा फेवरेट था और आप लोगों का भी फेवरेट होगा क्योंकि अभी तो भाई स्ट्रीम में घुसे हो ना भाई, आर्ट्स स्ट्रीम में आप घुसे हो। अभी जैसे जैसे आप स्टडी करेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। हिस्ट्री पोल साइंस ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट वैसे हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए करवाते हैं। सभी सब्जेक्ट की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हिस्ट्री पोल साइंस मैं पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स भी मैं ही पढ़ाता हूँ, बाकी और टीचर्स हैं जो कि आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। हिस्ट्री में सिलेबस की बात कर लेते हैं क्योंकि भाई किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना, और एक सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि उस चीज़ को अपने को कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को जान लें, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, इधर हिंदी में भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, और इधर सबसे पहले बुक के नाम की बात कर लेते हैं। तो भाई आपके 11th क्लास में जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उस पुस्तक का नाम क्या है? विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री। जब आप 12th क्लास में जाएंगे ना, 12th क्लास में आप भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री की हम बात करेंगे। 11th क्लास में हम विश्व इतिहास को समझने वाले हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। कुल मिला के आपके ना सिलेबस में 7 चैप्टर ऐड किए क्योंकि मेरे को मालूम है कि ज़्यादातर इस चैनल पे स्टूडेंट्स जो आते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आते हैं। वैसे इंग्लिश में भी आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं। अगर हम बात करें हिंदी में आपका सिलेबस है तो पहले चैप्टर का नाम रहेगा लेखन कला और शहरी जीवन। ये न्यू सिलेबस है भाई। इससे पहले अगर आपके पास पुरानी अगर सेकंड हैंड एनसीईआरटी है तो आप पहला चैप्टर देखेंगे समय की शुरुआत से। पहला चैप्टर दे रखा है लेकिन वो चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। अब पहला चैप्टर क्या रहेगा? लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करने वाले हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो इतिहास है उसके बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे। लेखन कला की शुरुआत यानी कि लिखने की जो कला है उसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझने को मिलने वाला है। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, है ना। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जिसमें आप रोमन साम्राज्य की बात करने वाले हैं, ठीक है। रोमन साम्राज्य इस समय का पूरा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। मज़ेदार चैप्टर है ये भी। उसके बाद यायावर साम्राज्य आपका रहेगा, जिसमें हम चंगेज खान के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक राजा था, बहुत ही खतरनाक शासक। जहाँ जाता था ना वहाँ पे तबाही मचा देता था, ठीक है। तो चंगेज खान के बारे में इसमें आपको समझने को मिलेगा। उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, जो कि 3 वर्ग। यहाँ पे हम यूरोप के 3 वर्ग की बात करने वाले हैं। जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन से 3 वर्ग थे, उनकी क्या विशेषताएं होती थी, वो समझने को मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 4 में। 5 की बात करें, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं है। भाई ये पूरी तरीके से आपको लगेगा नहीं कि आप इतिहास पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि यूरोप में क्या था कि बहुत सारे मतलब चर्च था ना, चर्च का दबदबा था समाज में, और उसने बहुत सारे मतलब अंधविश्वास को प्रचलित कर रखा था यूरोप में। उसी के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चले थे। उसके बारे में आपको इस चैप्टर में समझने को मिल जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे 6ठे चैप्टर में, जिसमें हम मूल निवासियों के विस्थापन की हम बात करेंगे, जहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनके विस्थापन की पूरी कहानी समझने को मिलेगा इसमें। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की ही हम बात करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और आपका जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पे ज़्यादातर यूरोप के लोग जाके बसे थे, ठीक है। लगभग हम बात कर रहे हैं 18वीं-19वीं सदी की तब। और वहाँ से वहाँ के जो मूलवासी थे उनका विस्थापन कैसे कैसे हुआ, उनके जीवन का शोषण हुआ, उनका शोषण हुआ ऐसे कह सकते हैं। तो उसके बारे में आपको 6ठे चैप्टर में समझने को मिलेगा। और आखिर में हम 7वें चैप्टर की बात करेंगे, जो कि है आधुनिकीकरण के रास्ते, है ना। यहाँ पे आप लगभग 3 से 4 देशों की बात करेंगे जिन्होंने अपने विकास के लिए जो मॉडल अपनाया था, किस तरीके से अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास तेज़ी से किया, उसके बारे में समझने को मिलेगा। जिसमें एक तो चाइना हो गया, आपका जापान रहेगा, ठीक है। जापान की भी हम बात करेंगे। इसमें कोरिया रहेगा, कोरिया की भी बात करेंगे हम।
ताइवान की बात करेंगे, ठीक है। ये सारे देश किस तरीके से अपने विकास के जो मॉडल थे उसको अपनाए थे, उसके बारे में आपको समझने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे चैप्टर का वेटेज भी दे रखा है कि भाई किस चैप्टर से आपके कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ वाला जो आपका चैप्टर है, यानी कि लेखन कला और शहरी जीवन वाला जो पहला चैप्टर है आपका 10 नंबर का रहेगा। दूसरा चैप्टर जो है आपका एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये जो आपका रहेगा, ये दूसरा जो चैप्टर है वो 10 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका रहेगा 10 नंबर का, चौथा भी आपका 10 नंबर का रहेगा, पांचवा भी 10 नंबर का, छठा भी कुल मिला के 10 का है, और सातवां जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर रहने वाला है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आएंगे। और तो टोटल आप करेंगे तो 75 मार्क्स हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 5 नंबर यानी कि 5 मार्क्स का आपका रहेगा मैप, है ना। मैप भी आपको करवा दिया जाएगा, जो मैप बताऊंगा उन्हीं में से आपके पेपर में आने वाले हैं। तो टोटल जो आपका थ्योरी हो जाएगा ना, थ्योरी यानी कि पेपर आपको जो लिखना है, रिटर्न में जो आपको लिखना है पेपर, वो 80 मार्क्स का रहेगा। और 20 नंबर का रहेगा आपका प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, जिसमें आपको एक फाइल बना के देना होता है। 11th क्लास में वैसे वाइवा होता नहीं है, एक फाइल बना के आप दे दे बस, उसमें आपको नंबर फाइल के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर दे दिए जाते हैं। तो टोटल हो जाएगा 80 और 20 यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर और रहेगा हिस्ट्री का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस बता दिया है। कुल मिला के 7 चैप्टर ही आपको करने हैं, ज़्यादा चैप्टर नहीं है। अब यार रोशन सा स्टडी पॉइंट से कैसे स्टडी करें, देखिए भाई पूरा सिलेबस एनिमेशन के थ्रू है, एक एक चीज़ मैंने एनिमेशन के थ्रू समझा रखा है। पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जितने भी वीडियोस है उसको शेयर करें, आप लोग अपने दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाएं, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ सके, अपनी स्टडी को बेहतर कर सके। और हिस्ट्री को अगर वो पकाऊ सब्जेक्ट मानते हैं तो भाई इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को पैदा कर सके, ठीक है, इंटरेस्ट ला सके। कहने का मतलब ये है बहुत मज़ेदार तरीके से पूरा सिलेबस करवाया गया है आप लोगों का। तो वीडियोस को ज़रूर देखें, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, रोज़ एक वीडियो बस देखना है। एक वीडियो मान लो 7 मिनट 8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की है, ठीक है। 10 मिनट तो यार दे ही सकते हो ना, फालतू के काम करने में आप पूरे दिन निकाल देते हो। 10 मिनट अपने स्टडी को दे दोगे, कुछ सीख जाओगे, है ना, और दूसरे को भी सिखा दोगे। तो चैनल से आप जुड़े, चैनल की वीडियो को देखें, रोशन भैया से जितना सपोर्ट हो सकता है आपको करेंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, यूज़र आईडी है रोशन सा स्टडी पॉइंट ही है, ठीक है, रोशन सा स्टडी पॉइंट के नाम से बना रखा है। तो आप वहाँ पे जाके आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें मेरे को, और जो भी आपके डाउट्स है आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।